जोहार आप सबों से मिलकर खुशी हो रही है। मैं अक्कय मिंज, राज्य कार्यक्रम समन्वयक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन झारखंड, आप सबों के साथ में एक विशेष उपहार को लेकर के आपके साथ आई हूँ। पल्स ऑक्सीमीटर एक छोटी सी मशीन है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है, इसके लिए आज हमारे साथ में TRIF के सीनियर एडवाइज़र पब्लिक हेल्थ डॉक्टर संजय सर हैं, जो हमें बताएंगे कि कैसे हम इस पल्स ऑक्सीमीटर का इस्तेमाल करेंगे, विशेष करके कोरोना महामारी से लड़ने के लिए। तो सर जोहार, मैं सबसे पहले आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि पल्स ऑक्सीमीटर क्या है और कोविड के इस महामारी के समय में ये इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है? अच्छा अकाई जी, पहले तो मैं सभी दर्शक जो हमारे सामने बैठे हैं उन सबों को जोहार और नमस्कार। ये जो छोटी सी मशीन हम देख रहे हैं ये पल्स ऑक्सीमीटर है और जैसा आपने पूछा ये 2 अक्षरों से बना मशीन है, पल्स और ऑक्सीजन से। ये पल्स और ऑक्सीजन की जांच करता है। ये नाम से ही स्पष्ट है इस मशीन के कि ये पल्स यानी कि नाड़ी या हार्ट रेट हम बोल सकते हैं मनुष्य का, और ऑक्सीजन की मात्रा उनके ब्लड में कितनी है वो देखने के लिए पल्स ऑक्सीमीटर है। और आज कोरोना महामारी के समय में आप सबों को पता है कि कोरोना के कारण हमारा लंग्स सबसे पहले संक्रमित होता है और बहुत ज़्यादा डैमेज होता है। तो वैसी स्थिति में अगर लंग्स डैमेज होगा तो ऑक्सीजन की मात्रा शरीर में घटेगी, और ये एकमात्र मशीन है जो ये पता करके बताती है कि किसी के शरीर में कितना % ऑक्सीजन है, उसे अस्पताल जाने की ज़रूरत है कि नहीं, कितना गंभीर मामला बन रहा है ऑक्सीजन कमने से। ये सिर्फ और सिर्फ यही मशीन बताती है। धन्यवाद सर इस जानकारी के लिए। इसका मतलब ये है कि कोई भी संक्रमित व्यक्ति, उसमें गंभीर लक्षण जानने के लिए ये मशीन बहुत ज़रूरी है कि जैसे हम जानते हैं कि उसके फेफड़े में ऑक्सीजन की मात्रा कम हो रही है, इसका मतलब उसके ज़िंदगी के लिए ख़तरा है और उसे तुरंत फिर अस्पताल लेके जाना है। तो ये तो बहुत अच्छी मशीन है। और इसका हम प्रयोग कैसे करेंगे, इसका तरीका क्या है सर? अगर आप बताते हैं तो सहिया और खुश हो जाएंगे। अच्छा अकाई जी, जैसा आपने पूछा इसको इस्तेमाल करने का ढंग, तो मैं आपको बहुत साधारण तरीके से बताऊंगा ताकि हमारी सारी सहिया बहनें और जो भी देख रहे हैं वो इस चीज़ को समझ सकें। ये पल्स ऑक्सीमीटर है। इसमें एक छोटी सी ये उजली बटन है और इस बटन को दबाने से ये ऑन हो जाता है। ये ऑन होके इसमें 3 बिंदु आएंगे, 3 लाइन, एक बाईं तरफ ये बड़ा सा, एक दाईं तरफ ये छोटा सा, और नीचे में फिर ये आएगा और फिर गायब होगा। अगर तब तक इसका इस्तेमाल उन क्षणों में अगर हम नहीं करेंगे तो वो गायब हो जाएगा फिर। तो ये बायां वाला जो है ये SpO2 है कि ये ब्लड में कितना ऑक्सीजन है ये बताएगा, ये बाएं वाला जो लाइन है। प्लस ये दाएं वाला जो लाइन है ये पल्स रेट है, ये बताएगा कि आपका हृदय कितनी बार धड़क रहा है 1 मिनट के अंदर में। तो ये 2 बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ हैं जिनकी जानकारी हर गंभीर रोगियों के बारे में डॉक्टर को पता रहनी चाहिए, हर व्यक्ति को पता रहनी चाहिए। अगर ये गड़बड़ होगा तो फिर इसी के आधार पर हम मरीज को अस्पताल भेज सकते हैं या बड़े अस्पताल भेज सकते हैं जहां पर उनको वेंटिलेटर वगैरह की आवश्यकता पड़ेगी। तो वो हम आगे बताएंगे कि किन परिस्थितियों में उनको बड़े अस्पताल भेजने की ज़रूरत होगी। सर इसको क्या हम लोग अभी प्रयोग करके देख सकते हैं? एकदम, सभी उंगलियों में हो सकता है? लाइए मैं आपको इसका प्रयोग करके बताता हूँ। सबसे पहले ये मैंने बटन दबाया और ये आप देखेंगे कि ये लाइन आ गई, SpO2, पल्स रेट, और बीच में एक PI है, परफ्यूजन इंडेक्स बोलते हैं, उसको मैं आगे के क्रम में बताऊंगा कि वो क्या है। फिर ये बीच से आप देखें ऐसे, तो इसमें एक लाल बत्ती जल रही है। उस बत्ती के जलते जलते आपको इसके बीच में
ये उंगली डाल देना। तो 30 सेकंड से 1 मिनट के बीच तक अगर आप इसको लगा के रखेंगे तो सारी रीडिंग्स इसके अंदर आ जाएगी। और उस रीडिंग को जब आप पढ़ेंगे तो मैं इनके केस में दिखाता हूँ, इनकी रीडिंग सारी आ गई है और इनका SpO2 ऑक्सीजन 98% है, हार्ट रेट इनका 76-77 शो कर रहा है, पल्स जिसे कहते हैं नाड़ी, आपका परफ्यूजन इंडेक्स 3.5 दिखा रहा है। तो परफ्यूजन इंडेक्स जो है वही जो छोटे छोटे आर्टरीज़ होते हैं इस पल्प में, उंगली के इस पल्प में, यहीं पर छोटी छोटी धमनियाँ होती हैं जिसमें वो उसी को ये रीड लाइट करता है, जो रेड लाइट है वो उसी को पढ़ेगा और उसी से वो रीडिंग फिर वो निकालता है कि ऑक्सीजन कितना है। वो खून के जो रंग होता है उसको वो रिसीव करता है और उससे परसेंटेज वो निकालता है कि कितना % आपके खून में ऑक्सीजन की मात्रा है और फिर हार्ट रेट वो बताता है। सर ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, हम सब लोगों को जानना चाहिए कि हमारे शरीर में, ये आप ऐसे एक बार दिखा दें, हमारे शरीर में ये जो ऑक्सीजन की मात्रा हमें जीवित रहने के लिए ज़रूरी है और हमारा हृदय का धड़कन कितना चल रहा है वो भी जानना ज़रूरी है। और जैसा सर ने कहा कि कोरोना संक्रमित जो व्यक्ति है उसको संक्रमण में सर पहले फेफड़े को पकड़ता है कोरोना का जो संक्रमण है, और अगर फेफड़ा हमारा ठीक से काम नहीं करेगा तो ऑक्सीजन की मात्रा भी कम होगी, हृदय के धड़कन भी कम होंगे और ऐसे समय में तुरंत हमको ऐसे संक्रमित व्यक्ति को अस्पताल के लिए और डॉक्टरी सलाह के लिए हमें लेके जाने की ज़रूरत है। ये तो बहुत ही लाभकारी मशीन है, बहुत छोटा है और इसको व्यक्तिगत रूप से हम खुद के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरों का भी कर सकते हैं। हाँ। सर पर मैं ये जानना चाहूँगी कि क्या ये जो मशीन है उसे हम केवल बड़े व्यक्तियों का के लिए इस्तेमाल करेंगे या छोटे बच्चों के लिए? नहीं, अब इसमें देखिए कि जैसे ये ग्रुप बना हुआ है, इसमें छोटे बच्चे की उंगली नहीं आ पाएगी, तो ये बच्चों में इस्तेमाल नहीं की जा सकती। ये बड़ों के लिए है जिनकी उंगलियां थोड़ी मोटी हो गई हैं और इस ग्रुप में परफेक्टली फिट करे। और ये जो बत्ती मैंने दिखाई थी इसमें लाल बत्ती, वो यहाँ पर पल्प में ज़रूर यहाँ पर सटना चाहिए, अगर ये गंदा रहेगा तब भी मुश्किल होगा। तो हमें याद रखना है कि जब हम इसका इस्तेमाल कर रहे हैं जिस भी व्यक्ति का, तो उनका हाथ, उनकी हथेली साफ़ होनी चाहिए। और विशेष करके गाँव में जहाँ पे बहनें राख से बर्तन मांजती हैं तो बहुत बार ये यहाँ पे हम लोगों का घिस जाता है, तो देखना है और उस जगह फिर से सफाई करके अच्छे से एक बार हाथ देख लें और उसके बाद इसे इस्तेमाल करेंगे, हाथ सुखाने के बाद। दूसरी चीज़ मैं पूछना चाहूँगी सर, महिला हूँ इसलिए हम लोग नेल पॉलिश लगाते हैं, तो क्या नेल पॉलिश जो लगा हुआ रहता है उस उंगली में भी सही रीडिंग आएगी? मुझे लगता है कि रीडिंग तो आएगी, लेकिन वो गलत रीडिंग होगी, विश्वसनीय रीडिंग नहीं होगी और एक्चुअल रीडिंग नहीं होगी। तो इसलिए नेल पॉलिश लगा के कभी भी नहीं देखनी। सर और एक ज़रूरी बात मैं जानना चाहूँगी कि क्या सभी उंगलियों से हो सकता है या कोई विशेष उंगली से ज़्यादा सही रिजल्ट आता है? ऐसा बताया जाता है कि सबसे सही रीडिंग दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली या थंब, ये दोनों से अगर आप लेंगे तो इससे रीडिंग जो आएगी वो बिल्कुल सही आएगी। याद रहे, दाहिने हाथ की बीच वाली उंगली अथवा जो हमारा अंगूठा है, ये इससे सबसे अच्छी रीडिंग आती है। और इसको इस्तेमाल करने के लिए मैं दूसरी चीज़ और पूछना चाहूँगी कि क्या अभी कोरोना का संक्रमण जब इतना अधिक है, सैया किसी घर में गई और वहाँ पे 3-4 सदस्य हैं जिनका लेना है, तो पहले बार मैंने अपनी उंगली डाली और मेरा रीडिंग आया, इसके बाद क्या उंगली को सैनिटाइज करना है या मशीन को सैनिटाइज करना है? नहीं, ये आप अपनी उंगली को सैनिटाइज करके ही डालिए और जब सूख जाए सैनिटाइजेशन के बाद तभी उंगली में डालिए। याद हम लोग को रखना है ये मशीन इसमें है। हाँ। कोई भी फॉरेन बॉडी नहीं डालना है, पानी हो या सैनिटाइजर हो, ये नहीं डालना है, नहीं तो ये खराब हो जाए। तो हम लोगों को दूसरी चीज़ जो याद रखनी है
कि जिस व्यक्ति का आप माप लेने वाले हैं पल्स ऑक्सीमीटर से, उस व्यक्ति का हाथ साफ हो, धुल करके सूखा होना चाहिए, या सैनिटाइज़र भी लगाए हैं तो हाथ चिपचिपा नहीं रहना चाहिए, सैनिटाइज़र भी पूरा सूख जाए, उसके बाद आप डालें। याद से पल्स ऑक्सीमीटर में सैनिटाइज़र ना डालें। सर मुझे और एक चीज़ पूछनी है कि गांव में अभी जब सैया दीदी हर एक घरों में जा रही है तो कुछ लोग धूप में काम करके आ रहे हैं तो सीधे चल के आ रहे हैं और तुरंत बोलेंगे मेरा टेस्ट करके दिखाओ, तो नहीं, क्या है कि जब कोई धूप में चल के आता है तो पूरा शरीर गर्म हो जाता है, चलने के वजह से हार्ट रेट ज़्यादा बढ़ जाता है और परफ्यूजन जो है वो थोड़ा कंस्ट्रिक्ट कर जाता है, तो इस वजह से वो जो एक्चुअल रीडिंग वो नहीं आएगा। और मुझे ये लगता है कि वो गर्मी जो आएगी, धूप की गर्मी जो उसके शरीर में रहेगी, वो उस कारण भी वो रीडिंग बहुत विश्वसनीय नहीं होगी। तो आने के बाद कम से कम 10 मिनट आप आराम कर लो ठंडे जगह पर और उसके बाद आप उंगली डाल के देखो, तब सबसे रिलायबल रीडिंग आएगी। दूसरी याद करने की बात यह है कि किसी को भी हम तुरंत जो चल के आ रहे हैं उनको तुरंत ना बोलें कि आइए आपका हम नाप लेते हैं, उनको आराम से बैठाइए 10 मिनट के लिए। जब वो स्थिर हो जाते हैं तो उनके हाथ को धो करके आप ये रीडिंग ले सकते हैं, या आप अगर खेत में ही जा कर के उनका लेना चाह रहे हैं तो वहाँ पर भी उनको काम के पास से बैठाइए, थोड़ी देर स्थिर कीजिए और उसके बाद उनकी रीडिंग पेड़ की छांव में या कहीं ठंडे जगह बैठा के उनकी वो जो चारे ओर जो गर्म माहौल होता है, गर्मी का माहौल होता है, उसको थोड़ा कूल कर। सर इसी क्रम में मैं ये पूछना चाहूँगी कि अगर बाहर में चूँकि हम लोगों का बहुत सारा घर होता है जिसमें रोशनी कम होती है, तो बाहर में कैसे जगह में इसका हम रीडिंग लें, बहुत धूप में या पेड़ की छांव में, या कैसा करना है? अगर घर है तो सबसे बढ़िया, बिल्कुल जहाँ पर गर्मी नहीं आती है। अगर पेड़ की छांव है, वहाँ घर नहीं है, पेड़ की छांव है और अच्छी छांव है, तो वहाँ बैठ के आप 10 मिनट आराम कर लें, उसके बाद इसमें सीधे धूप से निकल के ये रीडिंग नहीं लेनी। सर आपने तो बहुत अच्छी हम लोगों को जानकारी दी। मैं ये भी जानना चाहूँगी कि जैसे मेरा था, ऑक्सीजन का जो लेवल था, जो SpO2 कहा गया, वो 98 था, तो एक स्वस्थ व्यक्ति का कितना होना चाहिए और कैसे हम जानेंगे कि किस मात्रा में मेरा ऑक्सीजन है तो मैं संक्रमित नहीं हूँ, या संक्रमित हैं लोग घर में होम आइसोलेशन में हैं, और कितना मात्रा अगर ऑक्सीजन का होगा तो तुरंत अस्पताल के लिए हमें भागना होगा? दो चीज़ यहाँ आपने पूछ दिया जी, संक्रमण की बात पूछी जी, और तो स्वास्थ्य कोई कोविड से संक्रमित है कि नहीं ये नहीं बताएगा, लेकिन अगर वो कोविड से संक्रमित है, होम आइसोलेशन में है, होम आइसोलेशन में है, तो ऑक्सीजन की मात्रा बताएगा, उसकी गंभीरता बताएगा, उसके फेफड़े का कितना अफेक्टेड हुआ है वो बताएगा, लेकिन कोविड है कि नहीं ये इससे नहीं पता चलेगा। हम लोग को याद रखना है कोविड के संक्रमण की जांच के लिए रैट, जो RAT बोलते हैं ना, रैपिड एंटीजन टेस्ट किट है। कोविड की जांच के लिए ट्रूनैट टेस्ट है। कोविड की जांच के लिए RT-PCR है। सो याद रहे कि कोविड की जांच के बाद जो होम आइसोलेशन में लोग अपने घरों में पृथक रह के, जिन लोगों का माइल्ड सिम्टम है, माइल्ड लक्षण है, वो अपने घरों में हैं, तब हम इसका इस्तेमाल रोज़ दिन ज़रूर से करें। कितनी बार सर? ये नियमतः तो 4 घंटे से 6 घंटे के अंतराल पर होना चाहिए तो नॉर्मली। लेकिन अगर मामला गंभीर है, फेफड़े में संक्रमण ज़्यादा है, खांसी बार बार हो रही, तो आप 2-2 घंटे के अंतराल पर भी फ्रीक्वेंटली देख सकते हैं। याद रखिए कि आपके गांव में अगर होम आइसोलेशन में लोग रखे गए हैं तो उनका 4 से 6 घंटे के अंतराल में इस जो छोटा सा यंत्र है, इससे उनके स्वास्थ्य में की स्थिति को देखने के लिए, ऑक्सीजन और पल्स के रेट को देखने के लिए इसका इस्तेमाल ज़रूर से हमें करना है। अब और दूसरी बात मैं आपको बताऊं, एक चीज़ तो मैंने बताया आपकी बात का कि कोरोना संक्रमण
का पता इस मशीन से नहीं चलता है, और आपने जो बताया RT-PCR, रैट वगैरह से। दूसरी बात मैं बताऊं कि आपने एक बड़ा इसका क्वेश्चन पूछा कि कितनी मात्रा होनी चाहिए जब आदमी ये समझे कि सामने वाले व्यक्ति जिसे कोविड हो गया है वो उसका संक्रमण बढ़ता जा रहा है, उसकी स्थिति गंभीर होती जा रही है। तो मैं ये बताऊं कि नॉर्मली इस मशीन में जब 94 या उससे ऊपर रहता है, 94 से 99 के बीच में, मैं 100 को भी सही नहीं मानता, क्योंकि 100% मैंने बहुत रेयरली किसी को देखा है ऑक्सीजन शरीर में, तो वो भी डेंजरस चीज़ है। 94 से 99% के बीच में अगर है तो वो नॉर्मल है। 94 से अगर नीचे होता है, कभी कभी रीडिंग में आप देखोगे 93 आया, फिर थोड़ी देर के बाद वो 94 हो जाता है, लंबी लंबी 2-4 बार सांस लेने के बाद। लेकिन 93 से अगर नीचे होगा तो चिंता का विषय होना चाहिए। अगर 93 से 93 से नीचे होता है SpO2 तब ये चिंता का विषय है, और 90 के नीचे है तो आप तैयारी कर लो कि जो नज़दीक का अस्पताल है जहां ऑक्सीजन की सुविधा उपलब्ध है वहां पर मरीज को ट्रांसफ़र कर दिया जाए। अगर 86 और 85 के नीचे जा रहा है तो उसे किसी बड़े अस्पताल में भेजो जहां की ICU की व्यवस्था हो। तो ये 2-3 जो मैंने नंबर्स बताए वो दिमाग में रखना है कि कब रोगी के संक्रमण को बढ़ता हुआ आप महसूस करेंगे और उसको कहाँ भेजें। सर, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। इस छोटे से मशीन से हम कोरोना से संक्रमित व्यक्तियों को समय रहते मदद कर पाएंगे कि उनकी ज़िंदगी बचाई जा सके। जैसे कहा कि 90 से कम होगा तो तुरंत अस्पताल जाना है, और 86 जैसे हो गया तो ऐसे बड़े अस्पताल जाना है जहां पर गहन चिकित्सीय सुविधा जो ICU हम कहते हैं वो उपलब्ध हो। ये तो बहुत अच्छी बात है सर। तो ये भी सर बता देना चाहेंगे कि जब 93 जैसे आता है तैसे मशीन आपको एक अलर्ट करता है। मशीन आपको कहता है कि सचेत हो जाओ, चेतावनी देता है कि ये खतरे की निशानी है। तो इसको भी हमें ध्यान में रखना है कि क्यों ये जैसे आवाज़ हुई, व्यक्ति भी घबराएगा कि क्यों आवाज़ हुई, आप उसको आराम से धीरज से बताएं कि कुछ नहीं है, आपको चलिए अस्पताल जाने की ज़रूरत है। घबराने, मैं बताऊं अकाई जी, ये बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर 93 आ गया और बीप कर गया तो बहुत घबराने की भी ज़रूरत नहीं। आपके पास 3 का क्वेश्चन, 90 और 93 में 3 पॉइंट का 3% का क्वेश्चन, तो वो उसको आप रोगी को पट लेटा दें पेट के बल और उसको बोलें सांस लेने के लिए। थोड़ी देर सांस लेने के बाद संभवतः फिर से चेक करें तो संभवतः आप वो 94-95 पर चला जाए। तो उसको प्रोनिंग बोलते हैं। पेट के बल रोगी को लेटा दें, छाती के नीचे हल्का सा तकिया दे दें, पेट के नीचे एक तकिया दे के, और उसको बोलें जोर जोर से सांस लेने के लिए। तो वो जब सांस लेंगे और उससे उनकी ऑक्सीजन की मात्रा फिर नॉर्मल आ जाएगी। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। ये तो बहुत अच्छी सलाह आपने दी सर कि हम अपने गांव समुदाय में ही, एक तो जो स्वस्थ लोग हैं वो भी अपने ऑक्सीजन की मात्रा और अपने नाड़ी का जो दर है उसे देख सकते हैं, और दूसरा कि जो अभी कोविड के दौर में जब होम आइसोलेशन में लोग हैं, जो कम लक्षण वाले रोगी हैं उन्हें होम आइसोलेशन में रखा गया है, तो उनके लिए तो ये जो छोटा सा मशीन है वो बहुत ही आवश्यक है। और मैं अनुरोध करूंगी कि गांव में जो सहिया बहनें इसे इस्तेमाल करेंगे, या जो ग्राम स्वास्थ्य समिति के सदस्य इस्तेमाल करेंगे, या सखी मंडल की बहनें इस्तेमाल करेंगी, तो वो ज़रूर से ज़रूर नियमतः जो आज सिखाया गया है उसके अनुसार इसका इस्तेमाल करके लोगों को कोरोना के महामारी के दौर में भरोसा दिलाएं, स्वास्थ्य का लाभ पहुंचाएं और अपने गांव को खुशहाल कर सकें। संजय सर, मैं आपको बहुत धन्यवाद देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद आपका कि मुझे मौका दिया आपने इस मशीन के बारे में बताने का। मैं सभी बहनों से मेरा अनुरोध है कि आप लोग आज जो सीख के जा रहे हैं उसका उपयोग अपने अपने गाँव में,
अपने पड़ोसियों के यहाँ, अपने घर में, हर जगह करें और इसका लाभ जो कोविड के जो गंभीर रोगी होते हैं उनको बहुत गंभीर बनने से पहले ही सही जगह पर उनका इलाज कराएं। यही मेरा अनुरोध होगा और मैं इसी उम्मीद में आप सबों को नमस्कार।